हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बता दूं, इंडियन नेवी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट इंडियन नेवी अग्निवीर के लिए आप सभी के लिए आ चुकी है। आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है 02/2023 की जो आपकी नवंबर की बैच है उसके लिए यह रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, साथ ही साथ आपका एग्जाम का पैटर्न एंड उसका सिलेबस क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्टिंग से हम यहां पर बात करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर की तरफ से जो आपकी रिक्वायरमेंट है एमआर एंड एसएसआर के लिए, तो उसके बारे में जो 2023 की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके तहत जो टोटल सीट की हम यहां पर बात करेंगे। तो टोटल सीट आप यहां पर देख सकते हो 1465 सीट पर आपके लिए यह रिक्वायरमेंट आएगी, जिसके तहत आपको बता दो क्या क्या पोस्ट पर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एसएसआर के लिए 1365 आपकी यहाँ पर सीट मिल जाएगी। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो 1365 में जो आपकी 273 सीट है वो आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हो एमआर के लिए जो आपकी 100 सीट होगी, जिसमें 20 जो आपकी सीट है वो आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसका मतलब आपका मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही आप यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, एज क्राइटेरिया होगी, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं एसएसआर एंड एमआर दोनों के लिए ही आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका रहेगा वो सेम रहेगा। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं। इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो कि 1 नवंबर 2000 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच तक आपका यहां पर डेट है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ यह जो दोनों डेट है, यह दोनों डेट भी आपका इंक्लूड रहेगा। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2002 या फिर 30 अप्रैल 2006 भी है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत से लोगों के यहां पर क्वेरीज रहता है क्या इसमें आपका एज रिलेक्शन मिलेगा, तो नहीं दोस्तों, आपकी जो अग्निवीर की रिक्वायरमेंट है इसके लिए आपका कोई भी एज रिलेक्शन आपको इस रिक्वायरमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन आपको याद रखना, दोनों ही जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग रहने वाला है। सबसे पहले आपको बात करते हैं एमआर के बारे में। तो एमआर के लिए आपकी मात्र 10th क्लास पास आउट है तो आप इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो आपकी एसएसआर की रिक्वायरमेंट है इसके लिए थोड़ी हायर क्वालिफिकेशन है 10th से अप। आप यहाँ पर देख सकते हो एसएसआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 12th क्लास पास आउट है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। जो 12th आपका होना चाहिए वो आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। जी हाँ, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हो मैथ्स और फिजिक्स, ये दो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। इसी के साथ कोई एक सब्जेक्ट जिसमें केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है या फिर कंप्यूटर साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपने लेकर के 12th को कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फिजिक्स मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट आपका है, तो आप यहाँ पर एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा यह अग्निवीर की रिक्वायरमेंट है, तो अग्निवीर के लिए फिक्स ड्यूरेशन टाइम के लिए आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहती है। तो आपको बता दो जो अग्निवीर की यह रिक्रूटमेंट है इसमें आपकी 4 साल तक की आपकी जॉब रहेगी, जिसमें 4 साल तक के बीच में 30 दिन का आपको पर ईयर के हिसाब से आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको बीमार पड़ते हो, मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपको सिक लीव भी मिल जाएगी इस रिक्वायरमेंट में, ठीक है। बाकी सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आपका जो 4 साल है, चारों साल में थोड़ी थोड़ी करके अप होती है, बट अप्रोक्स आपको यहाँ पर सैलरी बताऊंगा पर मंथ के हिसाब से। तो आपको याद रखना है 30,000 पर मंथ करके आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। चलिए ये आपका कंप्लीट जो आपका बेसिक जानकारी था वो हमने आपको बता दिया। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस दोनों ही रिक्रूटमेंट का अलग अलग रहने वाला है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो बेसिक होगा, पहले तो आपका सीवीटी एग्जाम होगा, देन रिटन पीएफटी होगा, देन आपका मेडिकल होगा, देन आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट होगा। पीएफटी हमने लिख रखा है, इसमें होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले जो आपका सीवीटी होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सीवीटी दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपकी एसएसआर के लिए सीवीटी है वो आपकी अलग रहेगी, एंड जो आपकी एमआर की सीवीटी है वो आपका अलग रहेगा। एसएसआर के लिए जो सीवीटी एग्जाम होगा देख सकते हो उसमें किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि इंग्लिश से, आपको साइंस से, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आप
आपके 100 क्वेश्चन होंगे एंड 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर एग्जाम होंगे। इसके साथ जो आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। बाकी जो निगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपका 0.25 यानी 1/4 की आपके यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहती है। इसी के साथ जो आपका यह एग्जाम होगा ना CBT, ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो तो हिंदी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हो तो आप इंग्लिश ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको याद रखना है, यह हमने बात करी SSR की जो CBT एग्जाम होगा। बाकी जो MR की CBT एग्जाम होगा वो आपका अलग है, क्योंकि ये आपकी 10th लेवल पर है, यहाँ पर आपकी 12th लेवल है, इसीलिए आपकी 12th लेवल पर ये जो भी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 12th लेवल पर पूछे जाएंगे। बाकी जो MR CBT एग्जाम होगा जो आपकी 10th लेवल पर है, उसमें 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हो साइंस एंड मैथ्स दोनों एक मर्ज करके रहेगा। साइंस सब्जेक्ट, मैथ्स का सब्जेक्ट एंड जनरल अवेयरनेस रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे MR के लिए, तो याद रखिएगा आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड जो आपका मार्क्स होगा 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। बाकी जो आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट का आपको समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.25 की रहेगी। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही आपका यहाँ पर रह जाता है। जो भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। ये आपका हमने बात करी है जो CBT एग्जाम है इसके बारे में। जो आपका सेकंड स्टेज होगा जो आपका PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें आपको बता दूं रनिंग होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका PFT होगा दोनों ही रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप याद रखिएगा जो आपका मेल कैंडिडेट के लिए होगा 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही कैंडिडेट के लिए, जिसमें मेल कैंडिडेट को आपको यह रनिंग कंप्लीट करना है 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर एंड फीमेल के लिए कंप्लीट करना है 8 मिनट के अंदर, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो उठक बैठक होगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 20 उठक बैठक एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 15 उठक बैठक होंगे। पुशअप्स सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होंगे, 12 पुशअप्स आपको लगाने होंगे एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए बेंट नी सीटअप्स होगा जो आपको 10 लगाने होंगे। ये आपका PFT है। जब आप यहाँ पर PFT में भी क्वालिफाई कर जाते हो तब जाकर के आपका मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब जो प्रोसेस है वो आपका आगे बढ़ता है। तो ये आपका बेसिक जानकारी जो है इंडियन नेवी की तरफ से जो आपकी अग्निवीर की रिक्वायरमेंट आई है नवंबर की बैच के लिए, उसके बारे में है। बता दें कि इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी आउट की जा चुकी है। इसी के साथ जो आपका यह एग्जाम पैटर्न है इसका आपका क्या सिलेबस होगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको बता दूं इसका सिलेबस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर है या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वह सभी क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर्स एंड साथ ही साथ इसका सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा PDF, जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने के बाद आप इसके एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हो उसके सिलेबस एंड आपका जो एग्जाम सैंपल पेपर है उसकी मदद से। बाकी आपको बता दूं इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑनलाइन अप्लाई याद रखिएगा ऑनलाइन अप्लाई आपकी 29 मई से स्टार्ट हो जाएगी। इसी मंथ के 29 तारीख से आपकी यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट अप्लाई आप यहाँ पर 15 जून तक कर सकते हो। आप यहाँ पर अप्लाई किस वेबसाइट से करेंगे, तो वेबसाइट आप याद रखिएगा जो आपकी अग्निवीर नेवी की वेबसाइट है उसी की मदद से आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई इस रिक्रूटमेंट के लिए कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो की मदद से जो इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर की जो 2023 की बैच है नवंबर की, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेगी। सो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।